बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं परिमेय 6.7 और जो परिमेय 6.7 है, ठीक है, इसी की सहायता से परिमेय 6.7 की सहायता से हम लोग परिमेय 6.8 बनाएंगे जिसको पाइथागोरस परिमेय हम लोग बोलते हैं, और 6.9 भी बनाएंगे जिसको पाइथागोरस परिमेय का विलोम बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय का विलोम बोलते हैं। और ये तीनों की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन जितने भी है इस प्रश्नावली में, सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे इसी की सहायता से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग बिना विलंब किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। कह रहा का यदि किसी समकोण त्रिभुज के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, बना लेंगे, सॉरी रचना कर रहे, एक समकोण त्रिभुज हमने क्या किया, बना लिया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, अब शीर्ष क्या हो गया, तो ये वाला जो बिंदु है ना, ये क्या हो गया, तो ये शीर्ष हो गया। तो समकोण कौन है, ये, और बोल रहा है समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर क्या किया जाता है, लंब डाला जाता है। यानी ये समकोण हो गया, इससे उस पर क्या करेंगे हम लोग, एक लंब डालेंगे। इससे क्या करेंगे, उस पर हम लोग एक लंब डालेंगे। हमने लंब डाल दिया। ठीक है, और हमने नामकरण कर दिया ए बी सी, और इसका नाम रख दिया हमने क्या, डी। ठीक है, जब ये समकोण है तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का है, और जैसे ही ये क्या है, लंब डाले, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, और इधर से ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे कर रहे जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, ये जो लंब डाले इसके इस साइड में एक त्रिभुज बना ए डी सी, और इस साइड में बना ए बी डी, ये दो को त्रिभुज बन गया। इस दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, संपूर्ण, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, इसके क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी एक दूसरे के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। परस्पर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के, दोनों का क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसी को सिद्ध कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन, और लिखेंगे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जो ए डी है वो लंब है किस पे, बी सी पे, यानी कि ए डी है वो लंब है किस पे, बी सी पे। ये क्या किया है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बाबू, सिद्ध करना है। देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, तो हम लिख नहीं सकते कि क्या हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब त्रिभुज हम लिखेंगे तो किस एंगल को पहले लिखेंगे, किस एंगल को बाद में लिखेंगे, ये बात हमको पता नहीं है। पता रहेगा तभी तो हम आसानी से लिख पाएंगे। हमको ये पता नहीं है कि इस त्रिभुज में ये पूरा वाला एंगल ए दिया है 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही हम सिर्फ इसमें जाएंगे ए डी बी, यानी डी ए बी में, तो ये जो ए है ये नहीं कह सकते कि ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, नहीं कह सकते। ये 45 डिग्री है तो फिर इसको हम नहीं कह सकते कि ये कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सिद्ध करना होगा। जब आगे चढ़ेंगे तो फिर पीछे हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण। और प्रमाण में क्या लिखेंगे कि माना कि एंगल बी बराबर एक्स है, हमने बी को क्या किया, एक्स मान लिया। बी को क्या किया बाबू, तो एंगल जो बी है इसको हमने क्या किया, एक्स मान लिया। क्या किया, एक्स मान लिया। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं। एंगल बी हम लिख रहे हैं, एंगल सी को भी मान सकते थे, इसको नहीं मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी, जिसको मन करे उसको हम मान सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए, बी को ही मान लिए एक्स। जो मर्जी आप मान सकते हैं, ए बी सी डी, आपकी जो इच्छा वो मान सकते हैं। ठीक है ना, मान सकते हैं। चलिए
तब हम क्या लिख सकते हैं, तब देखिए x प्लस 90 और प्लस क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी या बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के योग गुण से, ठीक है, त्रिभुज के कोण योग गुण से, कोण योग गुण से, ठीक है। क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देंगे, एंगल बी ए डी बराबर ये क्या हो जाएगा, 180, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, और ये प्लस में ये भी इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस हो जाएगा। तब हम लोग इसको लिख देंगे एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 90 माइनस एक्स, कितना हो गया, तो 90 माइनस एक्स हो गया, यानी इसका मान निकल गया। ये कितना आया, तो 90 माइनस एक्स कितना आया है, तो 90 माइनस एक्स आया, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, 90 माइनस एक्स आ गया। अब इसमें देखिए, ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये कितना हुआ, ये वाला, तो ये तो पहले से 90 दिया है, जिस तरह से ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया 90, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो ये देखिए, ये जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्या होगा बाबू, तो x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलिए कैसे हो जाएगा x, तो ये देखिए पहले से कोण में दिया है कि ये समकोण है, पूरा वाला जो कोण एंगल ए है वो समकोण है। एंगल ए बराबर कितना है, 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब एंगल बी ए सी बराबर कितना दिया है, तो 90 डिग्री दिया है, ठीक है। अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पहले से ये 90 माइनस एक्स दिया है, कौन, बी ए डी, देखिए यहाँ पे बी ए डी पहले से क्या दिया है, 90 माइनस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, डी ए सी, तो ये क्या हो जाएगा 90, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए सी बराबर क्या जाएगा 90, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, 90 90 कट जाएगा, क्या बचेगा, एंगल डी ए सी बराबर क्या बच जाएगा, एक्स, यानी डी ए सी बराबर ये कितना आएगा, तो ये एक्स आएगा। ये बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखेंगे तथा एंगल डी ए सी, या इस तरह से लिखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कहाँ से है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग को पहले ही दिया हुआ है। क्यों दिया है, क्योंकि पहले ही बोला है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ये दिया है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए डी कितना आया है यहाँ पे, 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डी ए सी बराबर कितना होगा, 90। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, चाहे और आगे बढ़िए, इसको लिख सकते हैं एंगल डी ए सी बराबर 90, ठीक है। ये प्लस में है, आएगा इधर माइनस, और जो माइनस में वो आएगा तो प्लस, तो ये 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा, इसलिए डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। ये भी हम लोग को क्या हुआ, तो पता चल गया, ये भी क्या हुआ,
तो DAC भी पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, C निकालना है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, और फिर उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से ये लिखे हैं लोग, लिखेंगे क्या, एंगल DAC प्लस एंगल CDA, एंगल CDA प्लस एंगल DCA, एंगल DCA बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, तो यही चीज लिखेंगे, त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे DAC कितना आया है तो x, CDA कितना है तो 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा प्लस एंगल DCA बराबर 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, एंगल DCA बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा माइनस, वो प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCA बराबर, ये 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, यानी सभी कोण हम लोगों को क्या हो गया, पता चल गया। सभी के सभी कोण हम लोग को क्या हो गया तो पता चल गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा तो x x दिख रहा है, 90 90 दिख रहा है, और 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स दिख रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गया, समरूप हो गया। ये तो बात हो गया, ठीक है। फिर दूसरे क्रम में चलेंगे तो ये बड़े वाले त्रिभुज में देखिए x, और इस छोटे त्रिभुज में देखिए x। बड़े त्रिभुज में देखिएगा तो ये 90 डिग्री, छोटे त्रिभुज में देखिएगा तब भी ये 90 डिग्री। बड़े त्रिभुज में देखिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और छोटे त्रिभुज में देखिएगा तो ये भी होगा क्या, 90 माइनस एक्स। यानी सभी के सभी हम लोग का काम क्या हो गया, आसान हो गया इस तरीका से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 नंबर, ठीक है ना। यहाँ तक पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए 1 नंबर यहीं पे हम लोग लिख रहे हैं, यहीं पे लिख दे इतना में, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे लिख रहे हैं 1 नंबर, एक नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद अगर हम पेज लेना चाहें तो लेके अलग भी बना सकते हैं, लेकिन फिर फिगर वहाँ पे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 नंबर बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं त्रिभुज, किस में चले, चलिए इसमें चलते हैं, BAD। पहले जो मान करे वो हम नाम रख सकते हैं, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है बाद वाला में, BAD। और चलिए और देखिए हम किस त्रिभुज को माने हैं, BAD। B देखिए कितना है तो BX है, A देखिए कितना है तो 90 माइनस एक्स है, और D को देखिएगा तो कितना है 90 डिग्री है। तो पहले हम लोग को बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम जा रहे हैं तो पहले B वाले को रखेंगे, B कितना है, X वाले को रखेंगे, X कितना है B, तो लिखेंगे त्रिभुज B। 90 माइनस एक्स कौन है, तो बड़े वाले त्रिभुज में जब जाएंगे तो 90 कौन है, C है, तो BC। और उसके बाद देखेंगे तो 90 वाला कौन है तो A है, बड़े त्रिभुज में जा रहे हैं तो A है, तो लिखेंगे क्या, BCA। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एंगल BAD क्या होगा, बराबर होगा एंगल BCA। कैसे, तो देखिए ए वाला जो कोण है छोटे वाले त्रिभुज में BAD में तो 90 डिग्री है, और फिर इसमें आ रहा है तो BCA, कहने का मतलब पहले तीनों लिए हैं तो फिर तीनों ले रहे हैं तो BCA, C कितना है 90 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे एक और बात लिख दीजिए, दोनों कोण 90 माइनस एक्स है, ठीक है। पहला ये हो गया। फिर दूसरा क्या कीजिए, इस तरीके से लिखिए, पहले बीच वाला ABD,
ए बी डी, पहले बीच वाला तो पहले बीच वाला सी, तो फिर लास्ट वाला लिए है ना पहले वाला, तो पहले वाला लिए सी बी ए। ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में बी आ रहा है, बी बी, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। लिखेंगे दोनों कोण एक्स है, दोनों कोण एक्स है, ठीक है। फिर बाद में क्या लिखेंगे, एंगल बी ए बी डी, लास्ट वाले को एंगल बी डी ए, या फिर लिख सकते हैं ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी ए बी, सी ए बी, लास्ट वाले को देखिए डी डी ए ए, आ गया ना। अब देखिए ये कितना डिग्री का है, तो डी इसमें 90 डिग्री, ए 90 डिग्री, तो लिखेंगे दोनों समकोण है, या फिर लिखेंगे दोनों कोण 90 डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू, दोनों कोण 90 डिग्री है। ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तीनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे लोग एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ए बी ए डी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी ए। ये एक पहला सिद्ध हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले हम लोग को क्या सिद्ध करना था, तो बी ए सी समरूप है त्रिभुज बी सी ए, ये पहला हो गया। अब फिर हम लोग को क्या करना है, दूसरा भी लिखना है यहीं पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। ये हो गया पहला, चलिए दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग देखते हैं दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करेंगे। चलिए दूसरा नंबर देख रहे हैं, सॉरी दूसरा में क्या करें, तो देखिए ये छोटा वाला बड़े वाले को बराबर किया। अब इसी छोटा वाले को इस छोटा वाले से हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। छोटा वाले को छोटा वाले से ये छोटा वाले को इस छोटा वाले को बड़े वाले से कर लिए, बड़े वाले से ना किया है। अब इस छोटा वाले को इस छोटे से करेंगे, इस छोटा वाले को इस छोटा से करेंगे। चलिए लिखिए त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज, अब देखिए छोटा छोटा में चल रहे हैं, तो पहले एक्स वाले को लिए है, तो पहले क्या है, एक्स ए है, एक्स वाला क्या है देखिए ना, इसी में बी ए डी। तो हम तो बड़ा वाला में गए थे, ए बी सी में, वो खत्म हो गया। अब चलेंगे किससे, इसी से इसी में चलेंगे, ठीक है ना। इससे इसमें चलेंगे, बी ए डी, बी कितना है तो एक्स है, ए कितना है इसी त्रिभुज में तो 90 माइनस एक्स है, और डी कितना है तो 90 डिग्री है। तो पहले एक्स वाले को, एक्स वाला कौन है इस छोटा त्रिभुज में, तो ए हो गया। उसके बाद 90 माइनस एक्स कौन है, सी, ए सी, ठीक है। और उसके बाद 90 डिग्री कौन है, डी, तो बी सी डी में, ए सी डी में। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीक़े से हम इसको लिखेंगे, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए सी डी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों कोण 90 माइनस एक्स, दोनों कोण 90 माइनस एक्स है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, ए बी डी, एंगल ए बी डी, पहले ए बाद में इसको, उसी प्रकार से यहाँ से सी ए डी, सी ए डी, ए बी डी, ए बी डी, तो सी ए डी, ये क्या हो जाएगा, दोनों कोण सी ए कितना है, सी ए एक्स है, तो बी, तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण एक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी डी ए, सी डी ए,
ये दोनों कोण क्या आ जाएगा, तो 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, समरूपता, एक मिनट, समरूपता कसौटी से त्रिभुज BAD क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD, ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर लिख लेंगे। 2 नंबर में क्या हो गया, त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD समरूप हो गया, BAD है ना पहला वाला, BAD समरूप हो गया त्रिभुज ACD। अब तीसरा नंबर हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया। अब चलिए, अब चलेंगे किससे, ये छोटा वाला से पूरा वाला बड़ा वाला में, ठीक है ना। ये यहाँ तक मान लीजिए ये खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीन नंबर में क्या लिखेंगे, एंगल ACD, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD और ACD, ए वाला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए ACD, ए क्या है तो x है, सी क्या है 90 माइनस एक्स, और डी क्या है तो डी 90 है, ठीक है। आप मिलाइए, पहले ए वाले को लिखिए बड़े वाले में जिसमें x है, b, उसके बाद 90 माइनस एक्स बड़े वाले में b, 90 माइनस एक्स क्या हो गया c, उसके बाद क्या है 90, 90 क्या है a। बस समझ में आ गया। ठीक है ना। तब हम लोग लिखेंगे एंगल ACD बराबर एंगल BCA, किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए C आ रहा है बीच में, C 90 माइनस एक्स, और बड़ा वाला में भी 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे दोनों कोण 90 माइनस एक्स, दोनों कोण 90 माइनस एक्स है, ये लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या, ADC, पहला लास्ट बीच, पहला लास्ट बीच क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं लिखेंगे, दोनों कोण क्या हो जाएगा तो 90 डिग्री है। कैसे, तो देखिए आप ही, ADC 90 डिग्री है, फिर उसके बाद BAC, ये भी पूरा वाला कोण है, इतना कोण नहीं ले रहे, ये पूरा वाला कोण क्या है तो 90 डिग्री है, ये पूरा कोण क्या है 90 डिग्री है, पूरा क्या है 90 डिग्री। फिर उसके बाद लिखेंगे DAC बराबर, पहले देखिए D, तो उसके बाद पहले वाला, लास्ट वाला पहले वाला, लास्ट वाला पहले वाला बीच वाला, ठीक है ना, क्या हो जाएगा x, यानी कि दोनों कोण क्या हो गया, दोनों कोण हो गया x है। तब हम लोग कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से
त्रिभुज कौन है, ए सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी ए, ये क्या हो गया तो समरूप हो गया। और यही हम लोगों को लाना था, इसी चीज को हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी समरूप करना है त्रिभुज बी सी ए के, त्रिभुज बी सी ए, यही हम लोग को क्या करना था, तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम हिट्स बताएंगे आप लोगों को परिमेय 6.8 के लिए। ठीक है ना, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, बता दे थोड़ा सा, ताकि आप लोग के लिए क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है ना, इधर से हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ से हम बस इतना सा मिटा दे रहे हैं, समझने में मज़ा आएगा। इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 6.8 को सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लें, चलिए इसी को लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, त्रिभुज ए सी डी समरूप। ये तीनों त्रिभुज सिद्ध किया है लोग, इसी को देखिए। इसमें देखिएगा तो क्या आएगा, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बटा बी सी, सॉरी इसी तरह से लिखिए, बी ए बटा बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बटा सी ए, और बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बटा बी ए। ये हो गया। देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, नज़र दौड़ाइएगा तो बी ए और बी ए मिल रहा है। तो ये दोनों को जब आप इक्वल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी गुने बी सी। ये एक पहला आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जब पहले वाले में जाइएगा, फिर दूसरे वाले में चलिएगा तो इसी तरह से लिखिएगा, बी ए बटा ए सी बराबर ए डी बटा सी डी, और फिर बराबर हो जाएगा बी डी बटा ए डी। ठीक है, और इसमें देखिए ए डी मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुने सी डी। ठीक है, बी डी गुने डी सी या सी डी, ये एक मिला। और जब इस तीसरे में चलिएगा तो मिलेगा आपको ए सी बटा बी सी, फिर बराबर सी डी बटा सी ए, और फिर मिलेगा क्या, ए डी बटा बी ए। देखिए कहीं दो को मिल रहा है सी ए और ए सी, देखिए यहाँ पे मिला है सी ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी गुने बी सी। अब यहाँ पे जब आप ये दोनों देखिएगा तो यहाँ से आप लोगों को ये मिलेगा, बी डी गुने बी सी, सी डी गुने बी सी, सी डी गुने बी सी, कैसे हो गया जी, सी डी बी डी, सी डी बी डी, ए सी ये हो गया, सी डी गुने बी सी, ए सी बट्टा बी सी। ठीक है, सी डी बटा सी ए, और ए डी बटा बी ए। ठीक है, तो ए सी को हम लोग ले लिए, तो सी डी बी डी ये मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद ये दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, तो इधर का जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, देखिए कैसे इसको मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए आप लोग ये जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में जब आधार
और लंब का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो कर्ण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों को हम जोड़ें तो क्या मिलेगा, बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे बी डी गुने बी सी प्लस बी डी गुने बी सी प्लस सी डी गुने बी सी। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। कैसे, तो बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर ये हो गया। अब इसको बराबर करना है तो देखिए दोनों में क्या शामिल है, बी सी, तो बी सी को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बी डी प्लस सी डी, ये मिलेगा। ये दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए बी डी और सी डी, बी डी और डी सी या सी डी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी और गुने क्या हो जाएगा, बी सी। तब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, और यही हम लोगों को क्या करना है, उसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को हेल्प हो गया कि परिमेय 6.7 से वहाँ पे जब लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे परिमेय 6.7 से, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ेगा, अगले परिमेय में इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि इसको आप अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। चलिए फिर हम आप लोगों से विदा लेते हैं और अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे परिमेय 6.8 के साथ, जिसको हम लोग पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। चलिए, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।